दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला होगा। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर आज हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। आप जानते हैं 3 महीने बाद कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया बाहर आए थे, लेकिन पत्नी क्योंकि बीमार थी, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, तो वो नहीं मिल पाए थे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए राहत मिलती है या फिर नहीं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला होना है। दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, लगातार हम देख रहे हैं कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अभी तक तो राहत नहीं मिली। एक अच्छी खबर आई थी पिछले दिनों जिसमें कुछ घंटे मिले थे, लेकिन वो भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए थे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उनके अंतरिम जमानत पर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल हाई कोर्ट ने जब उन्हें शनिवार को 7 घंटे की मोहलत दी थी कि आप अपने परिवार से जाकर के मिल सकते हैं, अपनी पत्नी का हाल जान सकते हैं, लेकिन जब वो अपने पुराने आवास पर पहुंचे तो उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एलएनजेपी की इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। हालांकि अभी भी उनकी पत्नी एलएनजेपी में भर्ती हैं और उनका उपचार चल रहा है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो बेहद ख़राब है, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की मोहलत कोर्ट की तरफ से दी गई थी, उस दौरान वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने तुरंत एलएनजेपी से उनकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी, ताकि ये पता चल सके कि उनका स्वास्थ्य इस वक्त किस तरह का है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही मनीष सिसोदिया के अंतरिम जमानत पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। यही वजह है कि 2 बजे के आसपास इस पर फैसला आना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके मेडिकल रीज़न को लेकर के उनके वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि मनीष सिसोदिया को इस वक्त अपनी पत्नी के साथ रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पत्नी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही है और ऐसे में समय समय पर उन्हें काफ़ी लंबी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल भी एडमिट कराना पड़ता है और उनकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को उनके साथ रहना बेहद ज़रूरी है। इस मामले में जो अंतरिम जमानत देने की बात थी, उस पर फैसला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। हालांकि जब शनिवार को मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने पुराने आवास पर पहुंचे तो उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। यही वजह है कि आज जो फैसला हाई कोर्ट सुनाएगा उसमें कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखकर सुनाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज मनीष सिसोदिया को कुछ राहत जरूर मिल सकती है शर्तों के साथ। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, और जो मेडिकल ग्राउंड दिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से उस पर कितना विचार करता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया देखी पिछले दिनों, आप तो लगातार कवर भी कर रहे हैं। पत्नी की तबीयत का जिक्र पहले भी कई बार हुआ, मेडिकल ग्राउंड्स की बातें हमने देखा पहले भी रखी गई। बेटा बाहर है और बीच में तो अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, मुख्यमंत्री भी मिलने गए, लेकिन फिर भी उस ग्राउंड पर राहत मिली नहीं थी। तो कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन आपको लगता है कि ये इस बार शायद थोड़ा सा हक में रहे मनीष सिसोदिया के? देखिए, हाई कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट मंगाई थी तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक लंबी बीमारी से ग्रसित थी। यही वजह है कि उन्हें 7 घंटों की मोहलत दी गई कि वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर लें, उनका हाल चाल जान लें और साथ ही अपने परिवार के लोगों से मिल लें। और ये भी कोर्ट ने कहा था कि वो इस दौरान ना तो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही वो अपने आवास से बाहर जाएंगे। यही वजह है कि जब उनकी पत्नी उनके पहुंचने से पहले बीमार हुई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उस दौरान ना तो वो अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात कर सके और ना ही उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जा सके, क्योंकि कोर्ट ने शर्त के साथ उन्हें ये राहत दी थी। तो ऐसे में कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन करना मनीष सिसोदिया के लिए बेहद ज़रूरी था। यही वजह है कि वो अपने घर पे बैठकर
अपनी पत्नी का इंतजार करते रहे कि कब वो स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी और उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वक्त खत्म हो गया, वो वापस नहीं आई और उन्हें निराश होकर के पुनः तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज इस मेडिकल ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट राहत देती है, क्योंकि 6 सप्ताह के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी है। तो ऐसे में क्या 6 सप्ताह की जगह कुछ कम करके हाई कोर्ट उन्हें राहत देती है या फिर नहीं देती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन थोड़ी देर में यानी 2 बजे के आसपास इस पर फैसला कोर्ट का आएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत दी या फिर नहीं। ठीक है, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कानूनी प्रक्रिया एक तरफ होती है, लेकिन कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं। अब देखिए, लगातार जिक्र तो हो रहा है, राहत मिलती है या नहीं, अपडेट्स हम आपको देंगे।